पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। सुनो, वापस कब लेने आओ? मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। तुम अंदर नहीं आओगे? ओ, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं वापसी पे अंदर आऊंगा जब तुम्हें लेने आऊंगा। ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। खुदा हाफिज। सुनो, तुम जाओ। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। साजदा, मेरे ख्याल से तुम आज खाने में आलू गोश्त बना लो। जी बीबी जी। और साथ में प्लेन चावल कर देना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफ बेटा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। बहुत दिल चाह रहा था मिलने को। मैं अगर आप मुझे इतना मिस करनी थी तो अब घर चक्कर लगा लेती। आ तो जाती, पर उस शमीम को कौन बर्दाश्त करे। उसकी तो बातें सुन सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पता नहीं तुम उसको कैसे बर्दाश्त करती हो। अभी बताओ, पैर कैसा है अब? बेहतर है, तभी तो आपसे मिलने आई हूँ। अपसेट हो? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, वक्ती रोक टोक है, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब मुझे नहीं लगता मेरी पढ़ाई कभी भी मुकम्मल होगी। दिल छोटा ना करो, अब्दुल बारी ने तुमसे वादा किया है ना। अम्मी, कुछ वादे वादे नहीं होते, सिर्फ बहलावे होते हैं। अब्दुल बारी ऐसा नहीं है। वो कैसा है कैसा नहीं है अब ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, आप छोड़ें इन बातों को, मुझे बताएं आप ही किधर हैं? अपने रूम में। जब से लॉयर की कॉल आई है परेशान है। लॉयर की कॉल क्यों आई है? मामला खत्म नहीं हो गया था? बस खत्म ही समझो, बस ये आखिरी मरहला है। इससे निजात मिलेगी तो सायरा पूरी तरह आजाद हो जाएगी। चलिए मैं आप ही को देखती हूँ। हाँ, तुम ही समझाओ उसे, जब से सुना है कमरे में बंद है। मैं देखती हूँ। ओफो, अब ये शम्सा क्यों इस वक्त फोन कर रही है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम शमीम, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ शम्सा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझे फोन ना करती। तुम्हारे गुस्से का अच्छे से अंदाजा है मुझे शमीम। तुम यकीन करो, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर कैसे नहीं है बीवी? तुम्हें क्या रजा के किस्से पहले से मालूम नहीं थे?
मुझसे जैसी मर्जी कसम ले लो शमीम, मुझे रजा की हरकतों का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। भाभी ने तो कभी भनक ही नहीं लगने दी। अपने मुंह से कोई अपने बेटे के कारनामे कैसे बताएगा? मैं मान ही नहीं सकती शमसा कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं था। अरे शादी के चंद दिनों के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि रजा किस किस्म का लड़का है, और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं था। शमसा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अरे मैं अपने सगे चाचा से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ, वरना शमीम आज तक कभी किसी के आगे झुकी नहीं थी। तुम्हारी परेशानियों का अंदाजा है मुझे, जब भी तो मैंने कॉल मिलाई तुम्हें। देखो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है शमीम। तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सायरा का घर दोबारा से आबाद हो सकता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें मुझसे ये उम्मीद है? ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है शमीम। देखा जाए तो रजा की और सायरा की शादी होना भी नामुमकिन था। तुमने करवाई ना, तो क्या तुम अब शादी बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करो? तुम कहना क्या चाह रही हो शमसा? शमीम, रजा का बहुत बुरा हाल है। वो अपने किए पे बहुत पछता रहा है। उसे अब सायरा की सही मानों में कदर हुई है। वो अपनी दूसरी बीवी भी छोड़ने के लिए तैयार है। बस तुम किसी तरीके से सायरा को और उसके माँ बाप को राजी कर लो। नहीं नहीं भाई, मुझे इस मामले से बहुत दूर रखो। मैं पहले ही अपने सर में इतनी खाक डलवा चुकी हूँ, अब मैं मजीद इस मामले में नहीं पड़ सकती। एक बार कोशिश करके तो देखो शमीम, हो सकता है बात बन जाए। सोचो जरा, अगर ऐसा हो गया तो दोनों घरों में तुम्हारी रेपुटेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। और जो तुम्हें शर्मिंदगी है ना अपने चचा से, ये भी खत्म हो जाएगी और तुम दोबारा से सर उठा के उनके सामने आओगी। मेरी मानो, एक आखिरी कोशिश करके देखो, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कश्यप बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन परिंदों को देख रही थी अब्बू, कैसी आजाद और बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं। काश हम इंसान भी ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं। देखो बेटा, जिसे तुम आजादी समझ रही हो ना, ये असल में आजादी नहीं है। इन परिंदों को भी मौसम और हालात देखकर अपनी उड़ान बदलनी पड़ती है। तुमने देखा नहीं है कि जब तेज बारिश हो रही होती है तो परिंदे कैसे एक कोने में दबक कर बैठ जाते? वो मौसम के बेहतर होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही मौसम बेहतर हो जाता है वो अपनी उड़ान फिर से भर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसान कभी कभी अपने हालात के पेश नजर अपने इरादों और ख्वाहिशात से पीछे हट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसे अधूरा छोड़ दे। उसे वक्त का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही हालात बेहतर हों उसे भी उड़ान भर लेनी चाहिए, बिल्कुल इन परिंदों की तरह।
ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटा। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो, बड़ा मान है तुम पर मुझे, और मुझे यकीन है कि तुम हार नहीं मानोगी। तो अपने ख्वाब को पूरा करोगे। थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। साहब जी, खुश रहो। वो शमीम बाजी आई हैं, शमीम, आपको बुला रही है। ठीक है मैं आता हूं। चलो देखते हैं। आप लोग हैरान भी होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मगर दरअसल बात ही ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। चचा, मेरे पास शमसा का फोन आया था। रजा अपने किए पर शर्मिंदा है, वो अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ने को तैयार है। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग रजा को एक मौका दें कि वो अपनी गलती सुधार सके। क्या हो गया है शमीम तुम्हें? सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम उसकी वकालत करने के लिए आई हो? नहीं नहीं चचा, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मेरा रजा से क्या ताल्लुक, मैं क्यों उसकी वकालत करूंगी? मैंने तो शमसा को भी खूब बातें सुनाई कि भाई मेरा अब इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इस मामले से दूर रखो। मगर बात दरअसल ऐसी थी तो मैंने सोचा कम से कम आप लोगों को एक बार बता तो दूं। क्या पता आप लोगों का इरादा बदल जाए और सायरा का घर टूटने से बच जाए। जो घर कभी बसा ही नहीं, उसे बचाने आई हो तुम शमीम? चची, मैं तो सिर्फ सायरा को तलाक याफ्ता होने के लेबल से बचाना चाह रही थी। एक तलाक याफ्ता लड़की की हमारे माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन जितनी अजियत सायरा ने रजा के साथ रहकर सही है, तलाक के बाद सायरा को उससे कई गुना ज्यादा अजियत सहनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहती कि सायरा के साथ ये सब कुछ हो, इसलिए मैं आई हूं यहां। देखिए, कसूर चाहे किसी का भी हो, माशरा उंगली सिर्फ लड़की पर उठाता है। अब हम किस किस को सफाइयां देंगे कि सायरा का कोई कसूर नहीं था? सफाई देने की जरूरत ही क्या है? तलाक याफ्ता होना कोई जुर्म नहीं है, और महज एक लेबल से बचाने के लिए हम आप ही को वापस उस जहन्नुम में नहीं झोंक सकते। चचा, देखिए ये तो अभी ना समझ है, इसे इन बातों की कोई समझ नहीं, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो समझते हैं ना इन बातों को। क्या आप सायरा को तलाक दिलवाकर सारी उम्र इस घर में रखेंगे? नहीं ना। इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी बार उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे बहुत अच्छा शौहर मिलेगा? बेटियों के नसीब का कुछ नहीं पता होता। एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए किस किस्म के रिश्ते आएंगे, इस बात का तो अंदाजा है ना आपको। अब दोबारा रिस्क लेने से बेहतर नहीं है कि हम रजा को एक और मौका दे दें? कम से कम वो अपनी गलती पर शर्मिंदा तो है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी सायरा पर तलाक का धब्बा नहीं लगेगा। देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ मशवरा ही दे सकती हूँ। आखिरी फैसला तो आप लोगों ने और सायरा ने ही मिलकर करना है। आगे जो आपकी मर्जी। आप ही मेरी बात सुने।
आप ही मेरी बात तो सुने। क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? आप शमीम भाजी की बातों की वजह से रो रही हैं? आप ही मुझे एक बात सच सच बताएं, क्या आपके दिल में अभी रजा भाई के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना? आप उनसे मोहब्बत तो नहीं करती? मोहब्बत? हाँ, शायद मोहब्बत की थी, या पता नहीं हो गई थी। ये रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा है कशफ, जो आपको मिट्टी में मिला दे, जिसके बदले आपको मोहब्बत तो क्या इज्जत भी ना मिले। तो फिर ये आंसू क्यों है? क्यों रो रही है यार? अपनी बेबसी पर रो रही हूँ कशफ। ये मरहला मेरे लिए बहुत दुश्वार है। यहां से आगे बढ़ना पुलिस रात के बराबर है। समझ ही नहीं आ रहा है, पीछे मुड़ के देखूं तो क्या है? मेरे पास अजियत के सिवा कुछ नहीं है। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। अरे जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर आपने क्यों किया? मेरी बात की कोई अहमियत है कि नहीं है? जब मैं आपको बता रहा हूँ इस सब का कोई फायदा नहीं है तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही अम्मी? फायदे नुकसान को छोड़ो ना रजा, एक कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे यकीन है कि शमीम उन्हें मना लेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि सायरा बहुत बेहतर डिजर्व करती है। आप क्यों नहीं मेरी बात? मोबाइल दे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे मोबाइल दे ना, मोबाइल दे मोबाइल। रजा, क्या हो रहा है? रजा, छोड़ 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 मोबाइल, गोली मार दूंगा तुझे मैं। चल 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 चल। रजा, रजा, नहीं, नहीं। क्या हो गया? इतनी घबराई भी क्यों? वो रजा को कुछ हो गया। अब क्या हो गया उसे? उसे गोली लगी है। गोली लगी है? तुम्हें किसने बताया? मैं उनसे फोन पे बात कर रही थी, कुछ लोग वहां पर आए फोन छीनने के लिए शायद। फोन दो दे। जल्दी करो, मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, कुछ करे नहीं। फोन तो बंद आ रहा है इसका। उसने बताया था? कहाँ था वो? वो शायद अपने घर के पास ही था, अभी निकला था वो घर से। आओ मेरे साथ। अच्छा, यार। क्या सोच रहे हैं? शमीम की बातों से परेशान है? मैं उसकी बातों से मुत्तफिक नहीं हूं। दुनिया चाहे जो भी कहे, जो भी सोचे, लेकिन मैं अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। रजा ने कितना बुरा सलूक किया था उसके साथ। ये सब जानते बूझते हुए हम उसे दोबारा माफ करते? हरगिज नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। वैसे तो
मेरा जहन भी इस बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त ये अहम नहीं है कि हमारी क्या सोच है, सायरा क्या सोचती है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी ज़िंदगी है, उसका फैसला होना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें उससे पूछ लेना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? अब तक जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है, हमने कौन सी जबरदस्ती की है उसके साथ? कह तो आप ठीक रहे मुनव्वर, लेकिन उस वक्त उसकी ज़हनी कैफियत बहुत ख़राब थी। वो कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है आज उसकी वो कैफियत नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है कि उसकी फीलिंग्स बदल गई हो। वक्त के साथ साथ इंसान का गुस्सा ठंडा हो जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें उससे एक दफ़ा बात कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के हमें इस बात पर अफसोस हो। एक तलाक याफ्ता लड़की की हमारे माशरे में कोई इज्जत नहीं, लेकिन जितनी अजियत सायरा ने रज़ा के साथ रहकर सही है, तलाक के बाद सायरा को उससे कई गुना ज़्यादा अजियत सहनी पड़ेगी। काश रज़ा, काश कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता तो शायद वापसी का कोई रास्ता निकल आता, शायद मैं पलट आती, मैं अपनी तकलीफ़ों को भूल भी जाऊं। मगर ये बात कैसे भूलूं रज़ा कि आपने माफ़ी मांगी तो वो भी अपनी मफाद के लिए मांगी। आपको अपने रवैये पर कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं। कशफ इस घर में तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। तुम उसका हर तरह ख्याल रखना। कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम उसके साथ कभी गलत मत करना। आग हो जैसे तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। गन शॉट का केस आया होगा आपके पास, वो रजा नईम के नाम से। आप लोग कौन है उनके? हम उसके माँ बाप हैं।
क्या हुआ है मेरे बेटे को? स्नैचिंग का केस है, टांग पर गोली लगी है, ऑपरेट करना पड़ेगा। आप लोग आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आप नाराज हैं मुझसे? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? नाराज तो इंसान उनसे होता है जिन पर मान हो कि वो उसे मना लेंगे। तुम तो पहले वाले अब्दुल बारी रहे ही नहीं, जिसे अपनी शमीम बाजी की नाराजगी की बहुत परवाह हुआ करती थी। ऐसी बात नहीं है बाजी, आज भी मेरे दिल में आपके लिए वही इज्जत है। रहने दो अब्दुल बारी, ये सब मुंह देखे की बातें। इंसान के रवैये से पता चल जाता है कि उसके दिल में इज्जत है कि नहीं है। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। तुमने आज से पहले मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं की, और आज इजाजत लेना तो दूर की बात है, तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। बाजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे नाराज किस बात पर है? किससे पूछकर तुम कशफ को मैके छोड़ कर आए? तुमने बताया मुझे? इजाजत ली मुझसे तुमने? क्या बताना चाह रहे हो तुम? कि तुम इस घर के बड़े बन गए हो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा? नसीम और सादिक के सामने भी तुमने यही जताया। बाजी ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा था, रास्ते में कशफ को ड्रॉप करना था, लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी में भूल गया बताना। अपने मतलब की तो सारी बातें तुम्हें याद रहती हैं, बीवी के नाज नखरे उठाना भी तुम्हें याद रहता है, बस मुझसे इजाजत लेना भूल गए। एक बात मेरी याद रखना तुम अब्दुल बारी, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, और ये कशफ को जो तुमने इतना सर पे चढ़ा लिया है, ये सब कुछ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बाजी बीवी के नखरे उठाना कोई गुनाह नहीं है। वो चचा के घर जाना चाहती थी, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर वो वहां जाना चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? और वैसे भी जो उसकी हालत है। क्या हालत है उसकी? क्या हालत है उसकी? सारी दुनिया में औरतें बच्चे पैदा करती, मगर कोई शौहर तुम्हारी तरह बीवी की गुलामी नहीं करने लगता। तो बारी मुझे तो लगता है तुम तो जैसे बिल्कुल दीवाने हो गए हो। लेकिन मैं कौन होती हूँ तुम्हें समझाने वाली? तुम तो अब बड़े हो गए हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझते हो। करो जो तुम्हें ठीक लगता है। जिस दिन तुम्हारी बीवी की हरकतों की वजह से तुम्हारी इज्जत का तमाशा बनेगा ना, उस दिन तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन रजा को अभी तक होश नहीं आया है। नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, रजा की कंडीशन अब बहुत बेहतर है। टांग में गोली लगने की वजह से वो कुछ अरसे तक चल फिर नहीं सकेगा, लेकिन डॉक्टर पुर उम्मीद है कि प्रॉपर केयर और इलाज से वो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बस तुम उसके लिए दुआ करो बेटा। मेरे रजा से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन वो मेरा बेटा है। उसे इस हालत में देखना मेरे लिए आसान नहीं था। जवान औलाद का तो बाप को तोड़ देता है साकिब। अबू प्लीज संभाले खुद को। अल्लाह का शुक्र है भाई की जान बच गई है। अब प्लीज आप भी उन्हें माफ कर दें। ठीक है बेटा। फैशन रजा के साथ आप हैं? जी जी। आपके बेटे को होश आ गया, आपकी वाइफ आपको बुला रही है। सुनो साकिब, रजा को होश आ गया है, मैं रूम में जा रहा हूँ। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत थी रजा उनसे उलझने की? दे देते उन्हें फोन, चंद पैसों के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी दांव में लगा दी।
दूसरा फोन लेने के अब पैसे नहीं थे। गुर्बत और बेरोजगारी ने मुझे पैसे की अहमियत सिखा दी है। लेकिन शायद ये नुकसान मेरे नसीब में था। कुछ नुकसान इंसान के फायदे के लिए होते हैं बेटा, और हम इंसान इस बात को समझे बगैर नुकसान का रोना रोते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह माँ बाप अपनी औलाद पर गुस्सा उनके फायदे के लिए करते हैं। अब फिर शुरू हो गए। बोलने दे। गलत नहीं कह रहे। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपको सीरियस नहीं लिया, लेकिन वक्त ने मुझे ये सिखा दिया कि ये सही कहते थे और मैं गलत था। मैं गलत था, इसलिए आज इस मुकाम पे आ खड़ा हूं। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी रजा, कोताहियां हमसे भी हुई हैं। जो वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत पे तवज्जो नहीं देंगे तो उन्हें अपनी औलाद से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो अच्छे इंसान बनेंगे। जो चीज़ उन्हें सिखाई नहीं गई उस पर अमल कैसे करेंगे। बहरहाल इन बातों को कोई फायदा नहीं है। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो वक्त गुजर रहा है उसे बेहतर बनाया जा सकता है, सारे गिले शिकवे भुलाकर, एक दूसरे को माफ कर कर। मैंने तुम्हें माफ कर दिया रजा, तुम भी अपने दिल से सारी बातें भुला दो, भूल जाओ सब। मैं जरा डॉक्टर से मिल गया था। मैं कम इन सर? या कब? अब्दुल बारी। सर, हैव अ सीट प्लीज। ये पेपर साइन कर। सर, ये किस चीज़ के पेपर्स? कंपनी की तरफ से आपको गाड़ी दी जा रही है, ये इसके पेपर्स। सर, असल में कंपनी 1 साल के बाद गाड़ी देती है, लेकिन बॉस आपके परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, इसलिए ये गाड़ी अभी दी जा रही है। थैंक यू सर। साइन प्लीज। थैंक यू सर। ये रही आपकी ड्यू गाड़ी की चाबी। मुबारक हो, शायद आपको गाड़ी दिखा देंगे। थैंक यू सर। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। क्या बना रही हैं आप ये? तुम्हारे लिए बटर चिकन बना रही थी, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अभी कब तक आप दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल करती रहेंगी? अपने लिए कब करेंगी कुछ? अपने बारे में क्या कुछ करना है? जो होना था वो तो हो चुका है ना, छोड़ो अब।
अभी जो हो चुका है उस पर सारी जिंदगी तो नहीं अफसोस कर सकते ना। वो अपने माजी से बाहर निकलना होगा, अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको। ये ख्वाब था ना आपका, इसको अधूरा छोड़ दिया। आपने अपने डीएम्स चेक किए? लोग कितने सारे मैसेजेस कर रहे हैं आपको, आपकी बेकिंग को मिस कर रहे हैं, और आप सब छोड़ छाड़ के बैठ गई हैं। कश्यप, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता अब। आपकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ मर्जी होता रहे, काम नहीं रुकना चाहिए। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अम्मी अब्बू सारी जिंदगी आपके साथ नहीं रहेंगे। हेलो कश्यप, बाहर आओ। कहाँ पे हो तुम? अरे बाबा, मैं यहीं हूँ, तुम बाहर आओ। अच्छा, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? मैं आती हूँ अभी। ये किसकी गाड़ी है? मेरी नहीं, ये हमारी गाड़ी मुझे ऑफिस की तरफ से मिली है। सबसे पहले तुम्हें दिखाना चाहता था, इसलिए आया। कश्यप, इस गाड़ी में सबसे पहले तुम्हारे साथ ड्राइव पे जाना चाहता हूँ, चलोगी मेरे साथ? अरे अब्दुल बारी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अस्सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। और ये गाड़ी किसकी है? चाचा, ये गाड़ी मुझे ऑफिस की तरफ से मिली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। चाची, अब तो आप खुश है ना? अब कश्यप को मेरे साथ बाइक पे नहीं बैठना पड़ेगा। चाचा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कश्यप को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। अपनी ये खुशी मैं कश्यप के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है, जब चाय लीजिए। अच्छा, पहले अंदर आओ, चाय पियो भाई। जी आ जाओ, शाबाश। शुक्र है उस दड़बे से तो जान छूटी। मेरा तो इतना दम घुटता था उस घर में। चलो, तुम्हारे एक्सीडेंट का कोई तो फायदा हुआ, वरना तो सारी जिंदगी उस गंदे से दड़बे में गुजर जाती। तुम्हें अपने ऐशो आराम की पड़ी है? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है किस अजियत में हम इस घर में वापस आए हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, ये तो फैक्ट है। चलो, तुम रेस्ट करो। वैसे भी काम करने का तो तुम्हें शुरू से शौक नहीं है, और अब तो बेड तोड़ने का तुम्हें एक सॉलिड बहाना मिल गया है। दफा हो जाओ यहाँ से शुमाइला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है।
बदले दुखों में कितनी दरार